लोशन का अच्छे से फेस पे मसाज करने के बाद अब मैंने उठाई अपनी तिब्बत स्नो। आज मैंने फेस के ऊपर बेस बिल्कुल भी यूज नहीं करनी थी। एक तो फंक्शन बिल्कुल छोटा सा था। एक्चुअल में जो बेसिक रीजन थी फेस पे बेस ना अप्लाई करने की वो ये थी कि जैसे ही मैं अपने फेस के ऊपर बेस अप्लाई करती हूँ मेरे फीचर्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बात मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है। अक्सर मेरे हस्बैंड को भी मेरे से यही शिकायत होती है कि जब नॉर्मल रहती हो कुछ और शक्ल में होती है, जैसे फेस के ऊपर बेस या मेकअप अप्लाई करती हो तो शक्ल तुम्हारी चेंज हो जाती है। आज अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी कि मैं तिब्बत स्नो के बाद फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगा दूंगी, वो भी रिवाज का सन ब्लॉक ग्लॉसी होता है तो उससे स्किन अच्छी रह जाती है, स्पेशली सर्दियों में। आज तो या तो मैं बहुत अच्छा तैयार होने वाली थी या बिल्कुल सत्यानाश होने वाला था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत जरूरी था। हल्की सी मैंने आईज के ऊपर आई शेड लगा दी, वो आंखों को शेप देने के लिए था जिससे मेरी आंख थोड़ी सी बड़ी लगती है। शर्ट मैंने अपने पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी क्योंकि मैंने लेंस लगाए थे काफी टाइम के बाद, वो मुझे इरिटेट कर रहे थे, आंखों से पानी आ रहा था तो मैं बार बार साफ कर रही थी। उनके ऊपर मैंने अब लगाई हुई थी काजल, क्योंकि अगर मैं ये साफ पानी ना करती तो मेरी काजल बिल्कुल बिखर के मेरे फेस पे आ जाती और मैं अच्छी लगने की बजाय बिल्कुल डाइन की शक्ल लगती। इतने दिनों से मैं फंक्शन की तैयारी किए जा रही थी और एंड में अगर सत्यानाश हो जाए, मोस्टली मेरे साथ ऐसे होता है, एंड में कोई ना कोई मैं बहुत बड़ा ब्लंडर कर देती हूँ। मैं यहाँ काजल लगाए जा रही थी और पीछे से मुझे ये भी फिक्र थी कि निहाल मोहतरमा पीछे से कर क्या रही है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास बिल्कुल आज टाइम नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शोर करना है कि इतने टाइम से तैयारी में लगी और फिर भी टाइम पे तैयार नहीं हुई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बैड न्यूज देने के लिए आए कि मैं जैसे ही सोलर बंद करता हूँ तो लाइट हमारी नहीं आ रही, हमारी लाइट खराब हो चुकी है, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, काफी टाइम लग जाएगा, तो आप अपना सारा सामान यहाँ से लेके जाएं और आप ही के घर तैयार हो जाएं, क्योंकि मगरिब होने वाली थी, अंधेरा हो जाना था और मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी पैनिक थी। मुझे आइडिया था कि मेरे साथ आज कुछ ना कुछ होगा, जो कि आज लाइट का इशू हो गया। कम टाइम में मैं इतना स्पीडली तैयार हुई, मैं अपनी आई शेड भी लगा चुकी थी, अपने काजल वाली आईज भी बना चुकी थी, मैं सारा कुछ फाइनल कर चुकी थी। लेकिन एक चीज मेरे लिए अब इरिटेटिंग हो रही थी कि यहाँ से सारा सामान समेट के और आप ही के घर जाना, और पता नहीं वहाँ उसके बच्चे होंगे तो वो मुझे अलग से तंग करेंगे, और जब शोर होता है मैं तैयारी फिर भी अच्छे से नहीं कर सकती। और अब यहाँ पे लाइट जा चुकी थी, अब मैंने समेटना था अपना सारा सामान और जाना था आप ही के घर। मुझे पता था कि वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकूंगी क्योंकि उसके बच्चे हैं, क्योंकि या तो मैं वीडियो बना सकूंगी या फिर मैं अपना मेकअप करूंगी, तो इसीलिए मैं अपना एक बैग लेने चली गई जिसमें मैंने ये सारा सामान समेट के जाना था आप ही के घर। और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ड्रेस चेंज करके ही चली जाऊँ तो मेरे लिए आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया था, बाकी अपना मेकअप का सामान उठाना था जो लेके जाना था आप ही के घर, वहाँ करनी थी तैयारी। ला करके मेरी तैयारी हुई फाइनल। अब हम उस घर में पहुंच चुके थे जहाँ पे बेबी नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन था। यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो मेरे हस्बैंड के भाई वगैरह खड़े थे। पहले हमने इनसे सलाम दुआ ली, इनके साथ हेलो आई की। सारे फैमिली मेंबर्स आ चुके थे क्योंकि बाहर बहुत शोर आ रहा था। मुझे आइडिया था कि जैसे मैं एंटर होंगी तो मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकूंगी। मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना मोबाइल बंद कर दूं, अंदर जाके तसल्ली से वीडियो बनाऊंगी। अंदर आई सबको मिलने के बाद अच्छे से मैंने सारी डेकोरेशन की वीडियो बनाई। बैकग्राउंड उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था। एक चीज की कमी थी, अगर जैसे बेबी गर्ल है तो पिंक थीम रख देते। यहाँ पे मेरी बेस्टी के पोज खत्म नहीं हो रहे थे, हर जगह पे खड़ी होकर अपनी पिक्चर बनवाने में मसरूफ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतनी देर में पूरे घर की वीडियो बना लूं। घर की डेकोरेशन हो चुकी थी, ऑलमोस्ट गेस्ट भी आ चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा लेट होती हूँ। यहाँ पे मैं जो कुछ करने आई थी वो ये था कि मैंने एक तो थोड़ी सी वीडियो बनानी थी और अपनी सेल्फी और अपनी टिकटॉक बनानी थी। लेकिन यहाँ पे निहाल मोहतरमा हर जगह पे ब्लंडर करती हैं, जूतियों के ऊपर चढ़ी तो खुद डिगी पड़ी थी। अब मुझे लगा कि ड्राइंग रूम में कोई मेल बैठी हुई है, तो मैं ड्राइंग रूम में नहीं गई, मैं वापस बाहर आ गई। बाहर आने के बाद कुछ फैमिली मेंबर्स आए हुए थे जिनको मिलना था, तो मैंने सोचा अभी इनके पास काफी रश है तो मैं थोड़ी सी घर की और वीडियो बना लेती हूँ। घर का एक एक कोना आप सबको इसलिए दिखा रही थी कि आपके दिलों में हसरत बाकी ना रहे। यहाँ पे बैठी थी मैं, थोड़ी सी बोर भी हो रही थी क्योंकि जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे अभी तक वो नहीं पहुंचे थे, तो उनका मैं वेट कर रही थी। आज मैं अपने आप को अच्छी लग रही थी तो सोचा अपनी वीडियो बना लेती हूँ। ये बच्चा अपने आप को फैमिली का शहजादा समझते हैं और नो डाउट ये बच्चा है भी शहजादा। बच्चे ने भी हद की हुई है, मेरी तरह बहुत बड़ी बड़ी खुशफहमियाँ पाल रखी है। मेरा वेट ओवर हुआ, यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स आ चुके थे। अब मेरी यहाँ पे सेल्फियाँ शुरू होनी थी और थोड़ी सी टिकटॉक शुरू होनी थी, क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने में लगे हुए थे, मेरी कोई भी नहीं बना रहा था। यही तितलियाँ थी जिन्होंने मेरी हेल्प करनी थी। सबसे पहले उनकी अम्मा मोहतरमा आगे आगे चलती हुई आई। इनको मिलने के बाद मेरे माइंड में एक प्लान आया कि मैं इन तितलियों को लेके जाऊंगी रूम में और जाके उनके साथ अपनी सेल्फी बनाऊंगी। सेल्फियां कम बनाऊंगी और अपनी वीडियोस इनसे ज्यादा बनवाऊंगी। यही तीनों बहनें हैं जो मुझे हर जगह पे हेल्प आउट करती हैं, मेरी जायज़ और नाजायज़ फरमाइशें भी पूरी कर रही होती हैं, हाई हाई भी किए जा रही होती हैं, लेकिन मेरी बात को मना भी नहीं करती और मान भी जाती हैं। तो इसीलिए मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इन तीनों बहनों के साथ। अब ये मोहतरमा खड़ी थी, वो कह रही थी मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं शॉल पहन के आऊँगी। अब मैं कह रही थी ड्रेस इतना अच्छा है तो अब शॉल ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं थी।
अब मुझे याद आया कि मेरा हैदर सो रहा है रूम में, मैं जाके चेक कर रहा हूँ। यहाँ आप रूम में चेक करने आई तो हैदर साहब सो रहे थे। हैदर जब तक सो रहा होता है मुझे तसल्ली होती है और मैं अच्छे से वीडियो भी बना रही होती हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता क्योंकि मियाल मोहतरमा अपनी मस्ती में मगन होती है। ढोल वाला भी आ चुका था। अब मैं ढोल वाली जगह पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी ताकि आप ढोल इंजॉय करें और पीछे की आवाज़ें सुने कि हम ढोल के ऊपर जब झूमर डालते हैं और कितना इंजॉय करते हैं, तो आप लोगों के लिए है। ढोल वाला अंदर जा चुका था जहाँ पे बच्ची के ननिहाल वाले झूमर डाल रहे थे, तो मैं सोचा मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देती हूँ ताकि कोई चीज़ भी आप लोगों की नज़रों से दूर ना रहे और आप लोग देख सकेंगे मैंने आज के फंक्शन के ऊपर कितना इंजॉय किया। मेरा बस नहीं चलता कि मैं वीडियो के सामने आ जाऊँ। अगर मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड के रिस्ट्रिक्शंस या मेरी फैमिली वालों की तरफ से कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो मैंने खुद को कैमरे के सामने नहीं आती। लेकिन सबसे जो बड़ी बात और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जब मरने के बाद इंसान की वीडियोस देखी जाती हैं तो उसे कब्र में अजाब मिलता है। ये बात मेरे माइंड में बार बार आती है कि अगर मुझे कभी परमिशन भी मिल गई तो मैं फिर भी खुद को सामने नहीं लाऊंगी। यहाँ पे आ चुका था देग वाला, मेरी नज़र पड़ गई कि देग वाला बाबा जा रहा है। मुझे भूख भी लगी हुई थी। अब मैंने सोचा कि चलो अब हमारी भी बारी आएगी क्योंकि हमारे यहाँ पहले ऐसे होता है कि पहले मर्दों को खाना दिया जाता है, बाद में फीमेल्स का दस्तरखान लगाया जाता है। ये बैठी हुई थी मेरी फेवरेट तितलियां जो मुझे हर जगह पे हेल्प आउट करती हैं। अब देग वाला बाबा आ चुका था। मैं देग की वीडियो बनाने के लिए गई तो भाई ने बड़ी अच्छी स्माइल पास की। मुझे लगता है भाई को भी मेरी तरह बहुत भूख लगी हुई है। इनकी सेहत देख के तो सही वाला अंदाजा होता है कि ये भाई भी मेरी तरह बहुत ज्यादा खाते होंगे। मैं तो 24/7 खाती रहती हूँ। मेरा पेट भरा हुआ कोई भी मुझे सलाह मार दे कि ये खाना है, मैं कहती हूँ अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कर दो। टेस्ट करते करते पता चलता है कि पूरी प्लेट खा जाती हूँ। बाद में अंदाजा होता है कि मैंने तो जस्ट सलाह मारनी थी। यहाँ पे बेबी के अब्बा के ऊपर घोले जा रहे थे पैसे। यहाँ पे ढोल वाले को एंजॉय किया जा रहा था, झूमर डाली जा रही थी। अब मेरा भी दिल था कि मैं झूमर डालूं लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी। अब मैं यहाँ जैसे आके बैठने लगी, मुझे किसी ने कहा कि अंदर लड़की वाले फिर झूमर डाल रहे हैं, तो मुझे झूमर देखने का और डालने का बहुत शौक है। अंदर की तरफ जा रही थी और मैं ये देखने जा रही थी कि अगर अंदर इनकी फीमेल्स खड़ी हैं तो मैं भी इनके साथ अंदर घुस जाऊंगी और इनकी अच्छे से झूमर देखूंगी और वीडियो भी अच्छे से बना लूंगी। लेकिन जब यहाँ बाहर से खड़े होकर देखा तो ये सारी इनकी फीमेल्स भी बाहर खड़ी थी, अंदर कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरा अंदर जाना फजूल है, मैं ना जाऊँ, मैं ओवर लगूंगी। यहीं से खड़े होकर मैं इनकी वीडियो बना रही थी और साथ में ढोल को भी इंजॉय कर रही थी। एक एक मोमेंट को मैं कैप्चर कर रही थी, एक एक लम्हे की मैं वीडियो बना रही थी ताकि मैं आपको सही वाला फंक्शन दिखा सकूँ। अब एक बार फिर जोर से ढोल बज रहा था, सारे अंदर फिर डांस कर रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाती, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा ये सीन मिस हो जाएगा तो मुझे भी जाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाने दे रही, आके मियाल को ले जाओ। लेकिन मियाल मोहतरमा की तो प्योर फ्रेंडशिप है अपने बाबा के साथ, तो वो अपने बाबा के साथ ही रहती है। मैंने उसको जितना बुलाया, जितनी उसको लालच दी, लेकिन वो किसी सूरत में आने को तैयार नहीं थी। उसका यही था कि मैंने अपने बाबा के साथ ही बैठना है। मियाल ने अपना खाना शुरू कर दिया था। मियाल का खाना था सिर्फ नान। वो नान के साथ ही अपना पेट भर लिया करती है। नान मियाल के और मेरे फेवरेट है।
अब यहाँ पे सारे मर्द हजरात बैठे हुए थे, खाने का वेट कर रहे थे। प्लेट में सबको डाल के दिया जा रहा था, ये ना उधम मच जाए या फिर खाने का सिस्टम ख़राब हो जाए, तो सबको उनकी औकात पे रखा जा रहा था। तो खाना सबको प्लेट में सर्व किया जा रहा था। खाने की खुशबू इतनी आ रही थी कि मेरा दिल ख़राब हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं इन्हीं के साथ बैठ जाऊँ, खाने लग जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ी हया के दायरे में रही कि इनके सामने मैं थोड़ी मुहज़्ज़ब हूँ तो मुहज़्ज़ब ही रहूँ। इनको खाना खाते देखकर मेरे दिल में अब यही बात आ रही थी कि मैं भी अपनी प्लेट अंदर ले जाऊँ, अपना खाना डलवाऊँ और जाके बाहर सुकून से बैठ जाऊँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ खाना खाना चाहिए। मैं बाहर जा रही थी क्योंकि खुशबू से मेरा दिल ख़राब हो रहा था और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। बाहर जाके मैंने सोचा जब मेरा दिल ख़राब हो रहा है तो सबका भी दिल ख़राब करूँ। अब यहाँ पे ब्यूटी क्वीन मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही थी। उसका शौक था कि वो कैट वॉक करे, उसकी मैं वीडियो बनाऊँ। साथ में मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। इसके बगैर मेरा फंक्शन अधूरा होता है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, इसकी तैयारी या मेरी तैयारी इनकम्प्लीट होती है जब तक हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस ना करें। यहाँ पे ये मोहतरमा अपनी हेयर कटिंग करा के आई थी, जो मुझे दिखा रही थी कि देखो कैसी आज इसका फेस बहुत ही क्यूट लग रहा था और बहुत ही पतला। तो मैंने इनसे पूछा कि राज क्या है, तो बताया कि मैंने हेयर कट कराया है, जिसकी वजह से इनकी लुक काफ़ी मॉड लग रही थी। तो मुझे थोड़ी सी इनसे ये जेलसी हो रही थी। उन्होंने एक आई शेड लगाया हुआ था ब्लू कलर का, जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। उससे इनकी ब्यूटी और इंक्रीज हो गई। और वैसे इसकी बात बताने जाऊँ तो मैं इसके हाथों की बड़ी फ़ैन हूँ, बड़े खूबसूरत। मैं सिर्फ चिकन की ही शौकीन हूँ, मैं चिकन खा लेती हूँ। बाहर मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू लेके आती हूँ। और मैंने सोचा बाहर जाके बाहर वाली आवाम को भी ले आऊँ, इन्हें कहूँ कि अंदर आ जाओ ताकि मर्द हज़रात जल्दी जल्दी उठें और हमारे भी खाने का टाइम है। जैसे मैंने इनको बुलाया, ये भी मेरी तरह ही भूखी बैठी हुई थी। फ़ौरन भाग के आ गई अंदर की तरफ। अंदर देखा तो कुछ मर्द हज़रात थे, लेकिन दस्तरखान काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था। अब हमारे बैठने की जगह थी। सारे आगे आगे ऐसे भागे जा रहे थे। इनको लगता था कि बस इन्हीं के लिए जगह नहीं बचेगी, बाकी सबकी जगह बन जाएगी। मेरा भी यही हाल था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी वीडियो बनाने में इतना बिजी होती हूँ कि हमेशा मुझे कॉर्नर वाली जगह ही मिलती है। अब मैं कॉर्नर वाली जगह पे बैठी हुई थी, लेकिन मेरी मिहाल नहीं थी, तो मेरे लिए खाना खाना इम्पॉसिबल था। मैं वो खा भी चुकी हूँ, लेकिन मेरी मिहाल का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मिहाल दस्तरखान पे बैठती है, उसकी एक ही रट होती है कि मामा मुझे पानी पीना है। साथ में मिहाल का फेवरेट मिकी माउस, जिसे सारा दिन वो घर में मिशी माउस की रट लगाए रखती है। वो उसका फ्रेंड है तो अपने पास रखती है वो। यहाँ पे मिहाल मोहतरमा खुद भी एडजस्ट हो गई, अपने साथ में मिशी माउस को भी एडजस्ट कर दिया और साथ में फरमाइश की कि मैंने पानी पीना है। सबको बहुत भूख लगी हुई थी, सब अपनी अपनी जगह पे भूखे ही बैठे हुए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन किसी से अब सब्र भी नहीं हो रहा था। मैंने आवाज़ लगाई कि ज़ालिमो, अब मुझे खाना दे दो। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बांटे नान। किसी के हाथ में प्लेट पकड़ा दी, किसी के हाथ में नान पकड़ा दें। जिनके हाथ में नान और प्लेट दोनों आ गई तो उनकी तो मौजे। अब मेरे में तो अभी तक नान आए थे और मेरी प्लेट अभी खाने की नहीं आई और मैं वेट कर रही थी और आवाज़ें लगाई जा रही थी मुझे दे दो। फाइनली मेरे हाथ में भी किसी ने आके प्लेट पकड़ा दी और मेरे हिस्से में सिर्फ 2 बोटियाँ खाना आ चुका था और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। अब बारी आई थी एनिवर्सरी की। बेबी के नेमिंग सेरेमनी के फंक्शन पे हम आए हुए थे। उसी बेबी के अब्बा अम्मा की एनिवर्सरी भी थी, की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने सोचा कि लगे हाथों एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं। यहाँ पे केक उन्होंने बनवाया हुआ था जो अहमद बेकर से बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत केक बना हुआ था। उसके ऊपर उन्होंने अपनी कैप्शन दी हुई थी, मेरी जिंदगी है तू। अपने साथ में अपने अपने मोबाइल भी ऑन कर लिए। मुझे जगह नहीं दी जा रही थी, लेकिन मैं भी एक ही जगह पे ऐसे घुस के खड़ी हुई जाके यहाँ खड़े होना मेरा हक है। मैंने इस अब्बे से कहा कि जनाब अपना केक सामने करें और हमने इसकी अच्छे से वीडियो बनानी है, जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था हैप्पी एनिवर्सरी। मैं खाना काफ़ी खा चुकी थी। अब केक को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा खाना भी मेरे लिए फ़र्ज़ होता है। केक के ऊपर कैंडल लगाई तो कैंडल मुझे लग रहा था माजूर है और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो अपनी माजूरी दिखा चुकी थी, कैंडल गिर गई थी और केक को आप दिखा रहे थे जिसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी भी अच्छा लिखा हुआ था और मेरी ज़िंदगी है तो ये पता नहीं किसका आइडिया था, जिसका भी था मुझे बहुत अच्छा लगा था। सिंपल केक था लेकिन बहुत ही अच्छी कैप्शन दी हुई थी और बहुत अच्छे से उन्होंने हार्ट्स बनाए हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी केक के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि जब मैं नेक्स्ट अपनी एनिवर्सरी का केक काटूंगी तो मैं भी अपनी यही थीम रखूंगी और मैं भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करूंगी। यहाँ पे कैंडल जल चुकी थी लेकिन अभी भी केक कट होने में काफी टाइम था। कैंडल जलाने के बाद मोहतरमा बेबी की अम्मा जिनकी एनिवर्सरी थी उनकी विश थी कि उनके हाथ में गजरे पहनाए जाए ताकि जब केक काटा जाए तो उनका हाथ खूबसूरत लगे। यहाँ पता नहीं किसके हाथ में उन्होंने गजरे देख लिया। पूरे घर में यही शोर था कि गजरे गजरे ला के दो, गजरे पहनाओ इसको। मैं ये सोच रही थी कि जो माजूर कैंडल अब अपने सहारे पे खड़ी है, क्या ये खड़ी रह सकेगी या फिर अपनी माजूरी दिखाएगी। लेकिन बेबी की अम्मा की फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जिनके हाथ में गजरे थे वो गजरे देने को तैयार नहीं थी। फाइनली बेबी की खाला अपनी बहन के लिए गजरे लेके आ गई। वो अपने आप गजरे पहन रही थी क्योंकि लगता है काफ़ी लगाव था तो उनको पसंद होंगे तभी वो गजरे पहनना चाह रही थी। अब वो दूसरा भी पहनना चाह रही थी लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा एक ही काफ़ी है, एक हाथ से केक काटा जाएगा, दोनों हाथों से नहीं। यहाँ पे दोनों फिर चाह रहे थे कि या तो पीछे से ढोल बजे या फिर म्यूजिक चलाया जाए। ना यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा था, ना ढोल वाला हमें मिल रहा था। आई थिंक वो खाना खा रहा था तो सब ने इनको फोर्स किया अब केक काट दे। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का केक काटा और मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि जैसे यहाँ से एक
एक पीस कट होगा तो ये लोग जैसे ही खाने से फ्री होंगे इसके ऊपर मैं हमला करूंगी। ये सोच रही थी क्योंकि ये केक बहुत छोटा था और फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा थे तो एक केक ने पूरा नहीं आना था, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर अटैक ही करूंगी जिससे मेरा हिस्सा मिल सकेगा। यहाँ पे खुद तो दोनों मियाँ बीवी खाए जा रहे थे लेकिन हमें कोई भी नहीं पूछ रहा था और सब यही कह रहे थे इसको अंदर रख दे। मैंने कहा ऐसे कैसे अंदर रख दे, मैं इसके ऊपर हमला करूंगी। केक कट होने के बाद जैसे हम लोग बैठे अंदर से फिर एक दफा ढोल बजने की आवाज आई, अंदर भागी गई तो दनियाल वालों ने तो यहाँ पे धमाल डाला हुआ था। मैं थक चुकी थी, अब मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई चाय पिलाए। अब तब तक वेट करें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।